पाकिस्तान का एक बॉन्ड बना हुआ है। क्यों उनके साथ बॉन्ड इस तरह का बना हुआ है कि चाइना जो है इधर आके हमारे इधर अपना उन्होंने एक बिज़नेस बना लिया और वो इधर अपना बिज़नेस ही करते हैं। कहीं भी देख लें कि हमारे पाकिस्तान में आम हुआ है चाइना फिट हैं वे तो वो अलग मुल्क में ले लें कि चाइना ने अपने अलग अलग कंट्रीज़ में बॉन्ड बनाए हुए हैं, वो अपना बिज़नेस ग्रो कर रहा है। हमारा पाकिस्तान क्या ग्रो कर रहा है? हमारा पाकिस्तान एक एटमी पावर बना के बड़ा खुद को महान समझ रहा है। आज के दौर पे एटमी पावर हर मुल्क बना सकता है। वो भी चाइना मेड हम ले रहे हैं। अभी हमने J-10 की डील की है चाइना के साथ। जो इंडिया का राफेल है उसके मुकाबले में वो भी हम चाइना से ले रहे हैं, क्योंकि हम राफेल को परचेज़ नहीं कर सकते। हमारी इकॉनमी जी की जो कंडीशन है वो ऐसी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, पाकिस्तान चाइना से कुछ ना कुछ इंपोर्ट करते रहता है और उसके बल पर अपने हथियारों को बनाने में मदद लेता है। पाकिस्तान बीते दिनों में एक मशीन इंपोर्ट कर रहा था जिसके थ्रू वह अपने परमाणु हथियार को बनाने की कोशिश करने वाला था। इसी को लेकर भारत ने पिछली फरवरी में ही अपने डॉकयार्ड पर कस्टम्स में पाकिस्तान की उस मशीन्स को पकड़ लिया जो चाइना से आ रही थी और जिसका उपयोग पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाने में करने वाला था। इसी को पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग चिढ़े हुए हैं और बयानबाजी दे रहे हैं। वह कह रहे हैं कि भारत का पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं है, भारत पाकिस्तान से कभी लड़ नहीं सकता। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग किस प्रकार का जाहिलपना और पागलपना दिखा रहे हैं। हमें को प्रैक्टिस की ज़रूरत तो है नहीं है। वो जब भी आए हैं तो उनको नाको चने चुपवाए हैं, तो इस बार फिर आगे अपना शौक पूरा कर लें। तारीख को वाया, आप तारीख उठा लें, तो उनका हमारे साथ क्या मुकाबला है। एक मुसलमान को अल्लाह ने दिलेर बनाया, मुसलमान में ताकत है, तो काफरों का हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं। आज वो शौक पूरा कर लें अपना एक मरतबा। पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द इस्लामिक नेशन जिसके पास एक अपना न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है। और चागी के मुकाम पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फिर उसके सक्सेसफुल अटैक्स भी किए थे और हम लोगों ने उसको प्रॉपर टेस्ट किया था। और एवरीवन इन द वर्ल्ड सी दैट के यस पाकिस्तान इज़ राइट नाउ द न्यूक्लियर पावर एंड दे कैन डू एनीथिंग। हिंदुस्तान ने 2019 में पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है उसकी वायलेशन की थी, मगर उसके बाद जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में जो वायलेशन की थी वो रात के अंधेरे में बगैर बताए की थी। मगर पाकिस्तान की जो रियलिटी जो जवाब था वो ऐसे था कि उन्होंने बताया कि सुबह 4 बजे उनको घर में घुस के उनको जवाब दिया। हम अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ते हैं, तो हमें नहीं ज़रूरत है। हमारा आम बंदा, इवन कि मेरे जैसा स्टूडेंट बंदा, मेरे सामने उनका जौन सा मर्जी बंदा आ जाए, मैं तैयार हूँ शहीद होने के लिए भी, लड़ने के लिए भी उनसे। मुझे नहीं पढ़वा के मुझे किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अपने जो भी हैं वो करप्ट लोग नहीं हैं। एक दफ़ा मैंने टीवी में एक प्रोग्राम देखा, उसमें मोदी को उन्होंने बुलाया हुआ था, तो एक लड़के ने उठ के कहा मोदी कुत्ता। हाँ, ये किसने कहा? ये है कि इनका एक प्रोग्राम होता है, ये कुछ जानते हैं ये। तो उसने क्या कहा आगे से, उसने कहा कुत्ता तो बहुत वफादार होता है। यानी नहीं, मैं आपको एक इनके टीवी प्रोग्राम है उसमें ये अदालत में लोगों को इन प्रोग्राम में किसकी जरूरत हुई ऐसे बोलने? जरूरत नहीं है इनका। एक ख्याल कैसे कोई वीडियो थी? इनका एक प्रोग्राम होता है अपनी कंट्री के लिए। उसने क्या किया अपनी कंट्री के लिए? उस उस मोदी का कहना नहीं, उनका एक एहतराम है, वो जैसे भी हैं वेरी गुड, हमसे बेहतर हैं वो, ठीक है। और हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं वो, हमसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के उन्होंने अपने मुल्क को इतना डेवलप कर दिया हुआ है, इतना डेवलप कर दिया हुआ है। हमारे पाकिस्तान के रोड देख लो, उनके रोड देख लो। हमारे पाकिस्तान में एक गाड़ी वाला जा रहा है ना, अगले दिन उसने गाड़ी घर में खिलार दी। क्यों? खड्डे बड़े हैं यार, मेरी गाड़ी को ये आ रहा है, मेरी गाड़ी को उधर क्या है। उसने अपने मुल्क को इतना डेवलप कर दिया हुआ है, हम अपने पाकिस्तान को 10-12 साल में नहीं डेवलप कर सकते। हमारे पाकिस्तान में रखा ही अब क्या है? कुछ भी नहीं रखा हुआ, खाली कर दिया हुआ, मार दिया हुआ। नौजवान मसल इंडिया का और पाकिस्तान का स्टेटस, इंडिया आसमान पे, हम ज़मीन पे हैं। इंडिया आईटी के लिहाज से कितनी बुलंदियों पे जा चुका है। हम अपनी टेस्ला की वो चार्जिंग क्या अपना ई पावर गाड़ियां बना रहे हैं, हम उन्हें होंडा सिविक और दूसरी चीज़ों पे अटके हुए हैं, बाहर से इंपोर्ट करने लगे। बात सिर्फ इंडिया की नहीं है मैम, बात ये है कि पाकिस्तान ने हमसायों से बनाई ही नहीं है। न ईरान के साथ नहीं बनी हुई हमारी, अफगानिस्तान के साथ हमारी नहीं बनी हुई। ले दे के चाइना के साथ, चाइना अपने मफाद के लिए हमें यूज़ कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं हम, कभी उधर जा रहे हैं। सिर्फ इंडिया की बात हम त्योहारों से लड़ने के लिए जज्बा होना चाहिए एक मुसलमान में, क्योंकि हम मौत से नहीं डरते। उनमें खौफ बहुत ज़्यादा है हमारा ना, इसलिए वो अपनी तैयारियों में ऐसी वीडियो लॉन्च करेंगे, अपनी तैयारियाँ करेंगे कि हमसे डरें, लेकिन वो जो मर्जी कर ले, हमारा बच्चा भी नहीं उनसे डर सकता। अरे वो हमसे डर के भाई ये सब कुछ नहीं कर रहे, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो पूरी दुनिया में अपनी इस तरह की टेक्नोलॉजी, अपने डिफेंस से रिलेटेड आइटम्स जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उनके पास क्या क्या चीज़ें और वो किस तरह से काम करती हैं।
उनका कहीं ना कहीं लिंक पाकिस्तान से ही बनेगा। आप जिस दिन मर्जी बात को घुमा लें, उनका किसी से कोई और मसला नहीं है। बेसिकली उनका मसला है मुसलमान के साथ, अच्छा मसला उनका पाकिस्तान के साथ भी नहीं। अब आप मुसलमान वहाँ के देख ले कि मैं पिछले अभी जुम्मे की वीडियो देख रहा था शायद, क्योंकि मुस्लिम कुछ पढ़े थे सड़क पे नमाज पढ़े थे, उनकी अपनी कम्युनिटी के हैं, तो उनके पुलिस ऑफिसर उनको लाते मार रहे थे कि साइड पे हो जाओ। हमारे तो यहाँ वो अल्लाह को सजदा कर रहे हैं कि अल्लाह की ज़मीन है। अब आप देखिए कि मुसलमानों का वहाँ पे क्या हाल है। अब पाकिस्तान है, देखा जाए मुसलमान मुल्क है, तो उनको हमसे मसला है, उनको हमसे बड़ा ख़ास मसला है। ऑफिसर के साथ बाद में क्या हुआ ये पता है आपको? नहीं, उसके बाद सस्पेंड कर दिया गया, उनके लिए एक्शन लिया गया, ये बात नहीं पता आपको? यही तो मसला है ना हमारी नौजवान नस्ल का, जज्बे की बुनियाद पर। अभी आप कह रहे हैं मुझे हथियार पकड़ा दे, मैं लड़ने को तैयार हूँ इंडिया के साथ, मरने को। सबसे आगे इंशाल्लाह। पूरी खबर तो रख लिया करे ना कि उसका आगे हुआ वो क्या? उन्होंने सस्पेंड करना था उनको। देखें आपको तो नहीं पता ना, आप मीडिया वालों ने देखा, आपने देखा जो हमने यकीन कर लिया, ठीक है। मैं भी मैथ्स कॉम पढ़ रहा हूँ, हमारे भी यही फील्ड है। उन्होंने सस्पेंड कर दिया, आप लोगों ने मान लिया। उन्होंने इसलिए किया कि दुनिया में थू थू बहुत होनी थी, क्योंकि दुनिया में मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रहता, पूरी दुनिया में मुसलमान रहता है, उनका बिजनेस है, उनका लेन देन है। अगर वो सस्पेंड कर देंगे, मुझे बताऊं कि दुनिया में क्या नहीं करेंगे एक पुलिस वाले ऑफिसर को, तो उनकी क्या दुनिया में इज्जत रह जाएगी। दुनिया को दिखाने के लिए एक ऑफिसर सस्पेंड कर दिया, नया आ गया, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? उन्होंने दुनिया को क्या दिखाना है? ऑलरेडी जो पूरी दुनिया उनके इशारों पर नाच रही है। कौन सा मुल्क ऐसा नहीं है जो उनके साथ ट्रेड ना करता हो, जिनके उनके साथ रिलेशन जो है वो बेहतर ना हो, सिवाय पाकिस्तान के। उनके हर मुल्क के साथ उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, वो अमीर हैं, ये चीज़ तो आप माने। ये तो एक अलहदा बहस है। ये इसकी जंग लड़े ना, तो इसकी जंग लड़े, इस जंग पर आए, इकोनॉमी की जंग लड़े, मौशियत की जंग लड़े, एजुकेशन की लड़े ना, साइंस की जंग लड़े। इकोनॉमी की जंग हम क्या लड़े, हम तो भी एजुकेशन में मुकाबला कर लें। एजुकेशन में मुकाबला देखें, ये तो एक छोटे लेवल की चीज़ है ना। सबसे पहले बेस शुरू होते हैं कि आपके हुक्मरान ही हमारे ऐसे हैं। एजुकेशन का निज़ाम बेहतर होगा, हमारा मुआशरा पढ़े लिखेगा तभी तो तरक्की करेगा ना। यही तो मसला है, आप लोग ऊपर से नीचे तक ठीक करना चाहते हैं, नीचे से ऊपर तक जाया जाता है भाई। नीचे से ऊपर तक वैसे जाया जाता है, लेकिन मुझे एक बताएं, जो मेरे जैसा बंदा है, मैं एक डिग्री करता हूँ मैथ्स कम्युनिकेशन की, ठीक है, मैंने मुकम्मल कर ली डिग्री। मैं 2-3 महीने इंटर्नशिप करूँगा, मैं जॉब करूँगा, मैं सैलरी लूँगा, मुझे इस एंकरशिप या इस लेवल पे जाते हैं मुझे पता नहीं कितने साल लग जाने हैं। मुझे बताएं, मुझे जैसा एक आम बंदा क्या कर सकता है? और जितनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी इस मुल्क में है, शायद दुनिया के किसी और मुल्क में हो, तो कोई भी माइनॉरिटी हो या कोई भी कम्युनिटी हो, एक आम बंदे से पूछ लें, ये मुल्क छोड़ के जाना चाहता है और इंडिया जाना चाहता है। ये थोड़ी सी हैरानगी की बात है और उन सूट भी करता है, क्योंकि इंडिया हमसे ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिकली बेहतर है, तो जाना भी उनका बनता है। बट जो शख्स इंडिया जाना चाहता है उससे बेहतर है कि वो कहीं उससे अच्छे मुल्क में शिफ्ट हो जाए। लेकिन हम यहाँ पे हिंदुओं की बात कर रहे हैं ना। देखें, जो हिंदू हैं पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान में इतना सेफ फील नहीं करते। ज़्यादातर हिंदुओं की कोशिश है कि हम इंडिया शिफ्ट हो जाएं, और इसमें से काफ़ी लोग चले गए हैं। आज़ादी के वक्त 23% पॉपुलेशन हमारे साथ थी, आज सिर्फ 2 और 3% ही रह गए। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन अगर आप किसी हिंदू से पूछेंगे ना डायरेक्टली, तो वो ये कभी भी नहीं कहेगा कि मैं इस मुल्क में रहते हुए अनसेफ फील कर रहा हूँ। ठीक हो गया। सवाई इसके कि कुछ जो इंटीरियर सिंध में कुछ हिंदूज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या नाम है वडेरा सिस्टम है। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में किसी भी कम्युनिटी से आप पूछेंगे तो पाकिस्तान इज़ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री। अच्छा, पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं ना वो ज़्यादा अपर लेवल के हैं, बाकी जो आम आवाम है, जो भी हमारे गोरे आते हैं, जो भी हमारे इधर व्लॉगर्स आते हैं, वो देखते हैं कि इससे ज़्यादा हॉस्पिटेबल मुल्क कोई नहीं है। हमारी जो आवाम है, इससे बेहतर दुनिया में कोई आवाम नहीं, और हमारी जो गवर्नमेंट है, इतना कॉन्फिडेंस है आपको। और हमारी जो गवर्नमेंट, इससे बुरी गवर्नमेंट पूरी दुनिया में नहीं है, ये फैक्ट है। नहीं, अवाम तो इनोसेंट है। हाँ, आवाम हमारी बहुत अच्छी है। हाँ, क्योंकि इसको उनको मिलनी भी चाहिए। आगे आ जाए। हाँ, पाकिस्तान जो है ना, आपके सामने पाकिस्तान में एक नॉर्मल इंसान जो है ना वो तंग है। अब आप हैं, मैं हूँ, जो भी हमसे नीचे है या जो इस टाइम अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा, उसको चाहिए वो साफ ज़ाहिर अपॉर्चुनिटी को अवेल करेगा, वो बाहर जाके कोई ट्राई करेगा, चाहे वो इंडिया क्यों ना हो, क्योंकि पाकिस्तान में रहना अनसेफ है। आप कोई भी ऐसा काम कर लेना, आपको अगले दिन पुलिस उठा के ले जाएगी या आपको कोई ऐसा हो जाएगा जिससे ना आप खुद को, अपनी फैमिली को सेफ यहाँ नहीं कर सकते पाकिस्तान में। अब एक आम जो बंदा भी है ना, वो भी अपने आप को यही चाहेगा कि वो अपने आप को बाहर लेके जाए, क्योंकि वो साफ ज़ाहिर हर बंदा चाहता है कि वो अच्छे से अच्छे अपने आप को लेके जाए।